हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही पेनफुल है। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मजबूर लोग हैं, बहुत ही दर्दनाक ये एक मंजर है जिससे होके ये लोग गुजर रहे हैं। आप पहले तस्वीरें देख लीजिएगा, इसके बाद मैं टॉपिक शुरू करूंगा। देखिए, देखा आपने, ये कुछ किडनी फेल्योर के पेशेंट हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी है और पानी में लेटे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देख लो, इसके बाद मैं टॉपिक पे आऊंगा कि आखिर ये जो चल रहा है किडनी का एक स्कैम, इसको मैं स्कैम ही बोलूंगा, ये स्कैम ही है। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कितने लोग हैं? पहले बता देता हूं कि किडनी जब खराब हो जाती है तो दो तरह से किडनी खराब होती है। एक होती है एक्यूट, अचानक खराब हुई, वो ठीक हो जाती है, कई बार ज्यादातर समय वो ठीक हो जाती है। एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पानी की कमी हुई, ठीक है, कोई चोट लग गई, कोई सेप्सिस हो गई, टेम्परेरी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो थोड़ा भी बढ़ सकता है, ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन ये चीजें वापिस आ जाती हैं। कई बार किडनी इटसेल्फ, किडनी के अंदर ही कुछ इन्फ्लेमेशन या इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो एक्यूट होती हैं और कई बार दवाइयों से ठीक हो जाती हैं, पहली चीज। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है क्रॉनिक किडनी फेलियर यानी सीकेडी, यानी हमेशा के लिए किडनी खराब हो चुकी है। और यहां पे ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले यहीं से शुरुआत करूंगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं और क्यों आखिर लोग मजबूर हो जाते हैं अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए, अपनी सारी सब कुछ लौटाने के लिए। जब क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है, मतलब किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई है, तो हमें पता चलता है यूरिया क्रिएटिनिन से। बेसिकली यूरिया क्रिएटिनिन, हालांकि साथ में और टेस्ट भी बड़े होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये वो, तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है। जब क्रिएटिनिन आपका 2 से नीचे रहता है, 2.5 से नीचे रहता है, तो जनरली लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। वो 2-2.5 क्रिएटिनिन पे कई साल तक निकाल सकता है अगर वो सही ढंग से अपनी लाइफ को रखे, मेडिटेशन करे, योगा करे, डाइट का सही से पालन करे, तो वो वहां पे काफी सालों तक मेंटेन रहता है। आप उसको बचा के रख सकते हो काफी सालों तक। मैंने 10-10 साल, 20-20 साल तक लोगों को देखा है कि किडनी में डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी उनकी किडनी उनकी लाइफस्टाइल से ठीक रही, और कौन सी दवाइयां खानी है, कौन सी नहीं खानी है, डॉक्टर से पूछ के लेनी है, तो काफी हद तक आप उसको संभाल के रख सकते हैं सालों तक। और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किडनी का क्रिएटिनिन किस वजह से बढ़ा, अपने आप बढ़ा किडनी, या उसके पीछे शुगर थी या और बीमारियां थी। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किडनी की डिजीज कितनी तेजी से प्रोग्रेस करेगी और आपके अपने लाइफस्टाइल पे। ठीक है, ये तो हो गई यहां तक की बात। अब आते हैं कि अब किडनी टर्मिनल स्टेज पे आ चुकी है, एंड स्टेज पे आ चुकी है, जहां पे क्रिएटिनिन 9-10 हो गया है, यूरिया बढ़ के 150-200 हो गया है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, पेशेंट को उल्टियां लग रही हैं, पेशेंट बहुत वीक हो चुका है, पेशेंट को खून की कमी हो चुकी है, पेशेंट के अंदर पोटेशियम इतना हाई हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी और बढ़ा तो कब कार्डियक अरेस्ट हो जाए पता नहीं है। पेशेंट की वेट लॉस हो चुका है, पेशेंट बहुत वीक हो चुका है, खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो तब आप डॉक्टर बोलते हैं जी देखो, अब तक दवाइयों के सहारे चल रहे थे, अब डायलिसिस करानी पड़ेगी, कि बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन भर गए हैं कि ये टॉक्सिन आपके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, और बाकी शरीर के बाकी ऑर्गन पे भी ये नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि हार्ट के ऊपर, हार्ट में ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, दिमाग में क्लॉटिंग हो सकती है, मसल एकदम वीक हो चुकी होती है, मायोपैथी हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो कुल मिला के बॉडी के सारे ऑर्गन पे, स्किन पे, कोई ऑर्गन ऐसा बचता नहीं जिस पे असर ना आए, क्योंकि बॉडी के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, टॉक्सिन बढ़ गए, और उसके साथ साथ कुछ और चेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे पोटेशियम बढ़ गया, तो वो वैसे ही बहुत बड़ा रिस्क होता है हार्ट के लिए। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई डायलिसिस करा लो, और फिलहाल तो डायलिसिस कराओ, क्योंकि पानी इतना भर जाता है बॉडी के अंदर कि सांस फूलनी शुरू हो जाती है। रात को बंदे उठ उठ के सीधा हॉस्पिटल भागते हैं, कई बार वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं।
शुरू में तो दवाइयों पे ही इंसान रहता है कई सालों तक, लेकिन धीरे धीरे क्रेटिनिन बढ़ता जाता है। और जब डॉक्टर बोल देते हैं डायलिसिस कराओ, तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग डायलिसिस कराना शुरू कर देते हैं। और कई बार शुरू में डायलिसिस 2 बार से काम चलता है, बाद में इतनी खराब हो जाती है किडनी, बिल्कुल ही खत्म कर हो जाती है, जब कि ऑलमोस्ट 100% डैमेज हो चुका है जी, अब आपका काम नहीं हो रहा है, तो कई बार 3-3 बार डायलिसिस होती है। और ये जब आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ चुका होता है तो किडनी समझ लीजिएगा कि 80-90% डैमेज हो चुकी है, 10-20% बची होती है, उससे काम चल रहा होता है जब क्रिएटिनिन 2-3-4 के आसपास है तो, ठीक है। और यहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि डायलिसिस थोड़ा महंगा इलाज है, हर एक के बस का नहीं है। एक डायलिसिस में, जो हीमोडायलिसिस बोलते हैं, जहां आपको हॉस्पिटल में जाके डायलिसिस करानी होती है, एक डायलिसिस में मिनिमम 1000 से 2000 रुपए के, 2500 रुपए के बीच में खर्चा आता है। वो भी तब जब आप फिशरा बनवा लें, एक परमानेंट रास्ता बनवा लें अपना स्किन में, जहां से रेगुलर होती रहे। डायलिसिस की अपनी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, लेकिन फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेकिन सच बात है कि इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। और अगर हम डायलिसिस ना कराएं तो मरीज कई बार कुछ चंद दिनों में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि पानी इतना भर गया, सांस रुक गई, इतना लंग्स में पानी इकट्ठा हो गया, या फिर यूरिया क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया कि दिमाग पे असर कर गया, पेशेंट यूरिमिक एन्केफेलोपैथी में चला गया, या इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक हो गया, तो भी जान गई। बड़ी सारी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई, मल्टीपल फैक्टर होते हैं बीमारी के साथ। जब जिंदगी खत्म होने वाली होती है तो ये कारण बन जाते हैं। डायलिसिस एकमात्र टेम्परेरी उपाय है, और कोई उपाय तब तक, शुरू में तो दवाइयों पे काम चलता रहता है, मैंने बोला ना, लेकिन एक स्टेज ऐसी जब आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे पेशेंट को माइल्ड, जब यूरिया क्रिएटिनिन 2-3 के आसपास होता है, मैं बता रहा हूँ, ये सालों तक निकाल जाते हैं। अगर सही से ट्रीटमेंट करो, सही डाइट लो, सही ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर के संपर्क में रहो, तो बहुत सालों तक निकाल जाते हैं, 15-20 साल भी निकल जाते हैं आराम से। तो अब डायलिसिस में परेशानी यही है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और कईयों के हार्ट इतने वीक हो चुके होते हैं कि डायलिसिस करा पाना मुश्किल होता है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे एक इलाज और होता है कि किडनी चेंज करा लो, और वो आसान नहीं है भारत जैसे देश में, कि किडनी देगा तो आपके साथ वाला कोई देगा। इसीलिए किडनी के रैकेट चलते हैं कि रिलेटिव का किडनी आप दे सकते हो, उसका भी खर्चा आता है। सरकारी में तो चलो कम आता है, बहुत कम, लेकिन प्राइवेट में अगर आप अपनी रिलेटिव की किडनी देते हो, लीगल ढंग से किडनी चेंज कराते हो, तो 8-10 लाख रुपया लग जाता है। इलीगल ढंग से किडनी चेंज कराने में 20-25, क्या कितने भी ले लो, इलीगल ढंग से, उसमें तो 1 करोड़ भी ले लो, उसमें तो इतने ठग बैठे हुए मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन इसी बीच में और ठग जुड़ जाते हैं आपके साथ, क्योंकि बीमारी ऐसी है, आप परेशान हो चुके हो, आपका मरीज ठीक नहीं हो रहा है, आप थक चुके हो डायलिसिस करा करा के, फिर अचानक आपको कोई बंदा बताता है कि वहां चले जाओ, वहां पे नेचुरल तरीके से आपकी किडनी को ठीक कर दिया जाएगा। पेपर में ऐड देखते हो, इंटरनेट पे ऐड देखते हो, और यहीं से शुरू होता है ये गोरख धंधा। ये जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई ना, ये एक हॉस्पिटल की हैं, हालांकि इनकी अब तो ब्रांडिंग हो चुकी है, बहुत सारी शाखाएं खुल चुकी हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी लीगल पंगे में पड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पे मंत्री जी की अभी एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें मंत्री जी भी खड़े हुए हैं। नाम आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदा, लेकिन बैसाखी कंधे पे तलवार आयुर्वेदा के नाम पे चलाई जा रही है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे चलाई जा रही है। आयुर्वेदा ने कभी नहीं बोला इस तरह से तुम डायलिसिस करो, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इन सब चीजों के जो ये कर रहे हैं। ये बताते हैं जी आपकी बॉडी एक 2 व्हीलर के समान है, जिसमें पेट्रोल आप सोचते हो नहीं है, लेकिन जब टिल्ट करो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो पेट्रोल होता है, और आप चल पड़ते हो। स्कूटर को आप टिल्ट करके उसका पेट्रोल आ जाता है, और फिर किक मारो तो स्कूटर चल जाता है, आपको लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, इस बेसिस पे। और फिर ये कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, धरती में ग्रेविटेशनल फोर्सेस से हम इलाज करेंगे, उल्टा पोस्चरल मेडिसिन, ये वो, गर्म पानी में लिटा देंगे आपको, उससे सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे बॉडी के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें पैसा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता। सच बोलूं तो पहली चीज तो इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पहली चीज। और पीजीआई चंडीगढ़, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर की रिपोर्ट्स में आपको दिखाता हूं अभी यहाँ पे, ये देखिए उनके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं यहाँ से, जो इन लोगों के थ्रू जो डायलिसिस कराना बंद कर देते हैं, फिर वो एंड अप होते हैं बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन में, और इस दुनिया से चले जाते हैं। आपको जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, आदमी क्या करता है, देखो
दो तीन तरह के पेशेंट है। एक तो वो जिनका हल्का फुल्का क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, 3 4 5 के आसपास है, वो चाहते हैं जी हमारा क्योर हो जाए, तो वो फंस जाते हैं। अब वो 19-20 चेंजेस आते रहते हैं, वो नहीं भी जाएंगे तो भी 19-20 चेंज आता रहेगा उनका, ठीक है। तो डाइट वाइट थोड़ा ठीक हो गई तो थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, पेशेंट ऑलरेडी सिक हैं, सीरियस हैं, और उनको बोल दिया जाता है आपकी जो डायलिसिस आप करा रहे हो उसके बहुत साइड इफेक्ट हैं, पूरे साइड इफेक्ट की एक लिस्ट बताई जाती है, और उनको बताया जाता है आप हमारे पास आइए, हम आपको नेचुरल डायलिसिस करेंगे। एक गर्म पानी के टब में लिटा दिया जाता है, जो मैंने फोटो दिखाई, और उसमें लिटाया जाता है, उसमें कुछ पोस्चरल एक्टिविटीज कराई जाती हैं कि ऐसे पोस्चर में लिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपका टॉक्सिन निकल जाएगा, आपका यूरिया क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, परमानेंटली ठीक हो जाओगे। लोग चले जाते हैं, हालांकि फ्री कुछ नहीं मिलता, फ्री कुछ नहीं मिलता। जनरल वार्ड के चार्जेस 8,000 हैं, उसके बाद 10,000 11,000 हैं शायद, फिर 14,000 हैं पर डे के। ये तो वो चार्जेस हैं जिसमें दवाइयां इन्वॉल्व नहीं है। तो कुल मिला के एक इंसान का खर्चा 20,000 से कम नहीं पड़ता होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो तो जो वहां जाएंगे उनको पता चलेगा। तो फ्री तो कुछ है नहीं, पहली चीज। जो ये लोग बोलते हैं कि हम फ्री में करेंगे इलाज, तो फ्री कुछ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आयुर्वेदा के नाम पे इन लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं। आयुर्वेदा हमारे जो योगा है, जो आयुर्वेद है, जो सचमुच के आयुर्वेदा हैं, बेचारे डॉक्टर जो जानते हैं, जिनको नॉलेज है, उनको इन्होंने नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे तो रख लिया, लेकिन तलवारें और गलत दिशाओं के इलाज के लिए कौन जिम्मेदार होगा ये पता नहीं। और कितने लोग ऊपर जा चुके होंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ डायलिसिस, ये जैसे पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने बताया कि लोग यहाँ पे जाते हैं, डायलिसिस बंद हो जाती है, फिर वो कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद डायलिसिस बंद होने से उनके बॉडी में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है, टॉक्सिन इतने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सीधा वेंटिलेटर पे आते हैं और ऊपर चले जाते हैं। और भोली वाली जनता बेवकूफ बन रही है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है। और बीमारी एक ऐसी हो जाती है जब आप दर दर भटकते हैं, मजबूरी में इंसान बाबा के पास भी जाता है, गुरु जी के पास भी जाता है, मंदिर भी जाता है, मन्नतें भी मांग लेता है, 100 मन्नतें मांग लेते हैं हम लोग बैठे बैठे कि भाई मेरे भाई को बचा ले, मेरी बहन को बचा ले, मेरी माँ को बचा ले, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उस चक्कर में वो यहाँ पे भी आता है, उनको लगता है एक ट्राई यहाँ पे भी मार लूं बस। ये जो डर का व्यापार है ना, मैंने बोला ना, ये डर का व्यापार हर पैथी में है, ना वो एलोपैथी में है कम है, ना वो आयुर्वेद में है ना। लेकिन ये मैंने पहले आपको बताया था नेचुरल बाईपास स्कैम, कैसे नेचुरल बाईपास स्कैम के नाम पे इतने सारे सेंटर खुल गए। वही अब किडनी स्कैम, कि हम किडनी की भी, अच्छा वहां पे ये भी लिखा हुआ है इनके ब्रोशर में कि किडनी नहीं, हम इसमें अल्जीमर भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब गर्म पानी में बैठे रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है किसी चीज का, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है, चलो मैं तो चैलेंज करता हूं इन लोगों को कि मुझे दिखाएं कि जिनकी डायलिसिस चल रही थी, जिनके क्रिएटिनिन 10 से ऊपर थे, आपने कितनों को ठीक किया, मुझे दिखाएं। मैं हाथ नतमस्तक हो जाऊंगा इन लोगों के सामने, पैर पकड़ लूंगा, मैं खुद सेवाएं दूंगा इनके सेंटर पे जाके। अगर ऐसे तो मैं अपने पेशेंट भी रिफर करूंगा। इतना दिखा दें कि किसी क्रिएटिनिन 10 से ऊपर था और आपने उसको नॉर्मल कर दिया और आपने उसको ठीक करके घर भेज दिया। एक पेशेंट दिखा दें, सिर्फ एक पेशेंट। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मजबूर होके, क्योंकि आप मजबूर हैं, आप परेशान हैं, लेकिन परेशान होके अपनी ऐसी तैसी खुद मत कराएं। जो इंसान ने 2 साल 3 साल और काटने थे अभी जिंदगी के, आपने उसको मरवा दिया अपनी बेवकूफी की वजह से। सिर्फ 2-3 महीने के अंदर उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये 2-3-4 क्रिएटिनिन वालों को ठीक करना, ये एक अलग कहानी है। ये तो अपने आप भी हो जाते हैं, डाइट वाइट से ठीक हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो मैंने बोला ना, कहीं थोड़े बहुत क्रिएटिनिन पे, 3-4 क्रिएटिनिन पे तो सालों वैसे ही निकल जाते हैं, आप कुछ ना भी करो तो। अगर ढंग से चलते रहो, गलत दवाइयां ना खाओ, सही डाइट लो, सही व्यायाम करो, सही मेडिटेशन करो, योगा करो, तो इसी के सारे काफी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आपको बेवकूफ बनाने के लिए आ जाते हैं ये लोग। तो आपकी जिंदगी है, आप जानिए। ये तो कॉर्पोरेट बन चुके हैं, जहां नेता लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं, तो इनका तो कुछ होने वाला है नहीं। सरकार कुछ आयुर्वेदा के नाम पे, सनातन के नाम पे, फलाने के नाम पे आप कुछ भी कर लो, सब माफ है। 100 खून माफ है आपको इस देश में। सच बात यह है कि आपको 100 खून माफ है। मेरे जैसे सच बोलने वाले इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे। खामियाजा उखाड़ना पड़ सकता है मुझे कभी भी इन लोगों के खिलाफ बोलने के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी है, आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरा मेडिकल करप्शन का एक ग्रुप है, उसमें आके जुड़िएगा और बताइएगा मुझे, ठीक है। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का, आपको अवेयर करने का था। ये सब फालतू के
जो चीजें हैं ये कोई सस्ती चीजें नहीं है। एक दिन का किराया मैंने बताया ना 8,000 से 14,000 रुपए के सिर्फ किराया है वहां रहने का, एक कमरे का, और ये कहते हैं एलोपैथिक महंगा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप वो साइंस के पीछे जाना चाहते हैं जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और या उस साइंस के पीछे जाना चाहते हैं। आप ये कहते हैं डायलिसिस के साइड इफेक्ट है। मैं ये बोलता हूं ना कराने के पहले बताओ कितने साइड इफेक्ट हैं, ना करा के आपका मरीज कितने दिन जिंदा रहेगा ये बता दो। करा के तो चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि वो 2 साल 4 साल 6 साल आप खींच लोगे, ना करा के आप उसको 1 महीना भी नहीं खींच पाओगे, 2 महीना भी नहीं खींच पाओगे। चंद रेयर केसेस को छोड़ दो जहां बॉर्डर लाइन केस है, जहां पे डायलिसिस जरूरत है नहीं है, वहां पे ये इशू मैं मान सकता हूं। जहां पे क्रेटिनिन 5 है, यूरिया 130 है, वहां पे पेशेंट को आप निकाल सकते हैं 1-2 साल बिना डायलिसिस के, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे निकल जाते हैं पेशेंट। लेकिन जहां क्रेटिनिन 10 पार कर गया, यूरिया 200 पार कर गया, पोटेशियम 6 से ऊपर है, ऐसे पेशेंट को आप ठीक करके दिखा दो भाई, सलाम है आपको, आप सभी को सलाम है। थैंक यू। मेरा भारत महान, इंसान बन चुका है हैवान, करप्शन हर जगह पे है, नोचने के लिए हर कोई तैयार है। बस आप सोचिए, आपको लूटना भी है, मरीज ने तो जाना है, लेकिन किसके हाथों लूटना है ये आप तय करिए। कितना ज्यादा लूटना है आप ये तय करिए, कितना जल्दी इस दुनिया से जाना है ये आप तय करिए। शुक्रिया।